जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभ्यास पुस्तक में ये आपका जो दिया गया गद्यांश है, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये स्किल आप में डेवलप होगी कि आप किसी भी गद्यांश को पढ़ सकते हैं। उस गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न आगे आगामी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में आपसे जो पूछे जाते हैं, अपठित गद्य, अपठित पद्य, इसको देने के पश्चात जो आपकी पुस्तक में नहीं होता है, ऐसे पद्य और गद्य देने के बाद आपको उससे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इस गद्य पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं, उसका उत्तर देना है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविवर कविराय गिरधर के बारे में एक जनश्रुति प्रख्यात है। कहा जाता है कि गिरधर ने अपने आंगन में एक बेर का पेड़ लगा रखा था। उसके बेर बहुत मीठे होते थे। उनके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। एक दिन बेर का पेड़, यानी जो बढ़ई है, उसने एक दिन गिरधर से बिना पूछे बेर तोड़ लिए। बेर का जो फल होता है, जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके जो वृक्ष यानी जो उसका पेड़ होता है कांटेदार होता है, लेकिन जो उसके फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं। तो बेर उसने गिरधर कविराय से बिना पूछे बेर तोड़ लिए, जो बगल में बढ़ई रहता था। इस बात पर उनकी उस दिन बढ़ई से लड़ाई हो गई। बढ़ई राजा के यहाँ चूंकि काम करता था, बढ़ई क्या करता था, राजा के यहाँ काम करता था। और उसने गिरधर से बदला लेने की ठान ली। ठान ली का मतलब है कि निश्चय कर लिया। उसने गिरधर से बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया, कसम खा ली। एक बार उस बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई, चारपाई जो सोने के प्रयोग में हम लोग लाते हैं, जिसपे हम लोग प्रतिदिन रात को शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। तो बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई जिसके चारों कोनों पर पंख लगे थे। यानी चार कोने होते हैं चारपाई के, जो आयताकार होती है, तो उसके चार कोने पे चार पंख लगे थे। जैसे ही उस पर कोई सोता था तो वे पंख चलने लगते थे, यानी वो पंखे चलने लगते थे सोने के बाद। उसने वह चारपाई राजा को भेंट की। उस बढ़ई ने वो ऐसी चारपाई बनाकर अपने राजा को भेंट की, जिनके वहाँ वो कार्य करता था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उससे वैसी ही कुछ और चारपाइयाँ बनाने का आदेश दिया। बढ़ई को गिरधर कविराय से बदला लेने का अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने कहा कि ऐसी चारपाई को बनाने के लिए उसे बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर का एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए। यहाँ पे जो बढ़ई था, उसने राजा के माध्यम से गिरधर से बदला लेने की सोची। क्यों सोचा? क्योंकि बढ़ई जो बेर का पेड़ था वो गिरधर कविराय के आंगन में था, और गिरधर ने उस बेर को तोड़ने पर बढ़ई से झगड़ा किया था, उसे कहा था, उसे कहाँ सुनी हुई थी। तो उसने उस बेर के पेड़ को ही कटवाने का जो युक्ति था, जो तरकीब था, उसने राजा के माध्यम से लगाई। तो उसने कहा कि ऐसी चारपाई बनाने के लिए उसे बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर का एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए। राजा ने गिरधर से बेर का वह पेड़ मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुआ और उस पेड़ को जबरदस्ती कटवा लिया चारपाई बनवाने के लिए। राजा के इस कृत्य से वे बहुत क्षुब्ध हुए। कौन क्षुब्ध हुआ? दुखी। क्षुब्ध अर्थात दुखी। तो दुखी कौन हुआ? गिरधर कवि। और सपत्नीक उस राज्य का त्याग कर दिया। सपत्नीक का मतलब होता है स अर्थात सहित, यानी अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ उस राज्य का, जिस राज्य में वो रहते थे, उस राज्य का उन्होंने त्याग कर दिया, उस राज्य को छोड़ दिया। उसके बाद वे आजीवन कुंडलिया रचते, लोगों को सुनाते और जो कुछ मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करते। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है आपके, वो कुल मिलाकर 5 प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है आपका, कवि राय गिरधर ने अपने आंगन में किसका पेड़ लगा रखा था? तो एक पंक्ति का ये भी आपका उत्तर है, बेर का पेड़। कवि और गिरधर ने अपने आंगन में किसका पेड़ लगा रखा था? तो बेर का पेड़ लगा रखा था। दूसरा प्रश्न है आपका कि कवि की बढ़ई से किस बात पर लड़ाई हो गई थी? तो बढ़ई से कवि की किस बात से लड़ाई हुई थी? क्योंकि बढ़ई ने, जो कि गिरधर कविराय का पड़ोसी था, उसने गिरधर के आंगन से, बेर के पेड़ से कुछ बेर के फल गिरधर को बिना बताए तोड़ लिए। बिना पूछे बिना बताए उसने गिरधर के बेर के पेड़ से उसने कुछ बेर तोड़ लिए। इसी बात पर कवि की बढ़ई से लड़ाई हो गई।
कभी किस बात पर क्षुब्ध हो गए, यानी गिरधर कविराय किस बात पर क्षुब्ध या दुखी हुए, जब राजा ने गिरधर से बेर का पेड़ अपनी चारपाई बनाने के लिए मांगा, बेर के पेड़ की लकड़ी यानी पेड़ को कटवाने के लिए कहा अपनी चारपाई के लिए, और गिरधर कविराय ने मना किया, तब राजा ने जबरदस्ती उनके आंगन में लगा हुआ बेर का पेड़ कटवा दिया, जिससे गिरधर कविराय क्षुब्ध हो गए यानी दुखी हो गए। कवि राय अपना गुजारा कैसे करते, तो कवि राय अपना गुजारा कुंडलियां रचकर लोगों को सुनाते और जो कुछ उससे मिलता उसी से अपना और पत्नी का गुजारा करते। उपरोक्त कहानी के लिए सटीक शीर्षक सुझाइए, यानी इस पूरी कहानी को आपने पढ़ा, इस पूरी कहानी को आपने पढ़कर और जो भी उपयुक्त शीर्षक है यानी जो भी हेडिंग इसका हो सकता है, इसका उत्तर आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में और मुझे दिखाएंगे। अपनी नोटबुक चेक करने के लिए यहाँ विद्यालय भेजेंगे ताकि उसे चेक किया जाए। मैक्सिमम अधिकतर बच्चों की जो कॉपियाँ हैं वो चेक हो चुकी हैं, कुछ बच्चे जो अपनी कॉपियाँ कंप्लीट नहीं किए हैं या नोटबुक अपनी कंप्लीट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और विद्यालय भेजें ताकि उसे करेक्शन किया जाए। आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द प्रारंभ होने वाली हैं, बहुत जल्द आपको समय सारणी भी उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन उसके पहले आपकी जो हर विषय की जो नोटबुक है उत्तर पुस्तिका है उसे आपको करेक्शन कराना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। सो इसलिए आप अपनी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसे कंप्लीट कीजिए और इसे विद्यालय भेजिए। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।